BS ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.5 क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e का पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। तो इसको है सो पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। तो क्या करते हैं, ये जो एक्स डी वाई है इसको हम इधर लेके आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा e का पावर माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई ये डी वाई, ठीक है। ये इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई और इधर आपका बचेगा डी एक्स। अब यहाँ से डी वाई और यहाँ से डी वाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई हमारा बाहर में ही रहेगा। तो अंदर में बचेगा e का पावर माइनस वाई और यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। इस जगह पे आपका बचेगा माइनस एक्स और डी वाई मैंने यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिया था तो डी वाई को रख दिए बाहर में, ठीक है। इस जगह पे बचा e का पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई और यहाँ पर माइनस एक्स और डी वाई यहाँ से और यहाँ से कॉमन लिए तो बाहर निकाल लिए, दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका पहचानने का तरीका मैं बताऊंगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दो फॉर्म में होता है, या तो आपका इस फॉर्म का हो सकता है या तो आपका इस फॉर्म का हो सकता है। अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में रहे तो यहाँ पर देखिए वाई हमारा दो बार है, ठीक है। तो वाई अगर आपका दो बार आता है तो ये हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें अगर आपका वाई दो बार आपको दिखे तो ये है सो हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और अगर आपका x दो बार रहे, जैसे यहाँ पर x और यहाँ पर एक x है, x दो बार है यहाँ पर, तो अगर आपका x दो बार रहे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो आपका जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है। यानी कि x दो बार रहेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में तो इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। और अगर आपका y दो बार रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर y दो बार है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका इस फॉर्म का बनेगा। तो यहाँ पर पहले पता करते हैं कि हमारा x कितना बार है और y कितना बार है। तो x यहाँ पर देखिए x हमारा एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो x हमारा दो आ गया। यानी कि हमें पता चल गया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पर y को देखिए, यहाँ पर एक दो और तीन, y हमारा तीन बार आया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो हम इसको डी एक्स अपॉन में डी वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इस डी वाई को इसके नीचे लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई, ठीक है। इधर हमारा बचेगा e का पावर माइनस वाई सेक स्क्वायर वाई और माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए इधर तो हमारा डी एक्स अपॉन में डी वाई आ गया, साथ ही एक एक्स हमें इधर लेके आना है। तो ये जो एक्स है इसको हम इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी वाई और ये माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा और इधर आपका रहेगा e का पावर माइनस वाई और सेक स्क्वायर वाई। अब ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन में डी वाई अकेले में है, यहाँ पर भी डी एक्स अपॉन में डी वाई अकेले में है, ठीक है। यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक्स है और पी के स्थान पर है यहाँ वन, ओके। और क्यू के स्थान पर है e का पावर माइनस वाई और सेक स्क्वायर वाई, क्यू के स्थान पर e का पावर माइनस वाई और सेक स्क्वायर वाई। तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वन और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर माइनस वाई और सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। तो p हमारा वन है तो p के स्थान पर वन पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई हमारा होता है y। तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर y, ठीक है। उसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे x इंटू, तो सबसे पहले लिखते हैं द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
और यहाँ पर डी वाई है तो यहाँ डी वाई हो जाएगा और प्लस सी। ठीक है, तो एक्स के स्थान पर तो एक्स ही रहेगा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा ई का पावर वाई, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर वाई। ओके, फिर इंटीग्रेशन का साइन और क्यू, तो क्यू है हमारा ई का पावर माइनस वाई और सेक स्क्वायर वाई, तो यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस वाई और इंटू में सेक स्क्वायर वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा ई का पावर वाई, तो ये हो जाएगा ई का पावर वाई और ये डी वाई और प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर वाई दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अगर हमारा बेस सेम रहता तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर भी बेस हमारा सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई का पावर वाई माइनस वाई और ये सेक स्क्वायर वाई और डी वाई और प्लस सी। अब ई का पावर वाई माइनस वाई हो जाएगा जीरो, क्योंकि वाई से वाई कैंसिल होगा तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और ई का पावर जीरो जो होता है वो हमारा होता है वन, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर वाई और यहाँ पर आपका केवल बचेगा सेक स्क्वायर वाई, सेक स्क्वायर वाई और डी वाई और प्लस सी। अब इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई होता है हमारा 10y, ये हमारा फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन होता है 10y, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर वाई इज इक्वल्स टू 10y और यहाँ पर आपका प्लस सी, तो यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।